तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थाईलैंड के रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, कैसे एंट्री ली जाए, वीज़ा के बारे में, स्टिकर वीज़ा और वीज़ा ऑन अराइवल उन दोनों के बारे में, और अभी लेटेस्ट क्या क्या अपडेट है थाईलैंड को एंटर करने में। क्योंकि कोविड के केसेस आ रहे हैं थोड़े बहुत, अभी अभी पता लगा है, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शंस पैदा हो गई थी। इंडिया में भी करी हैं रिस्ट्रिक्शंस वापस आने पे, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आगे आपको मैं सारा का सारा बताता हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। May I have your attention, please? तो थाईलैंड का वीज़ा, तो पहली बात तो थाईलैंड में दो तरह के वीज़े हैं। पहला वीज़ा ऑन अराइवल, दूसरा स्टिकर वीज़ा। जो स्टिकर वीज़ा होता है वो मिलता है अगर आपको 14 दिन से ज़्यादा स्टे करना है। वीज़ा ऑन अराइवल है 14 डेज़ का, उससे ज़्यादा स्टे करना है तो आपको एक स्टिकर वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि एक स्टिकर वीज़ा होता है। वो मिलता है यहाँ की एम्बेसी से, थाईलैंड की, इंडिया में। तो उसके लिए अलग अलग आपको वीज़ा ऑन अराइवल का तो पता है, सारा का सारा वो सिस्टम है। वहाँ जाके आपको होटल की, फ़्लाइटों की और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें दिखाओ, आपको वीज़ा आराम से दे देते हैं। 2200 बाट लगते हैं, जिसमें 2000 बाट लिखा हुआ है, और एक्सप्रेस एंट्री जो होती है उसके लिए 2200 होते हैं जो वो लेते हैं। और आगे आप जाके फटाफट बिना कुछ पूछे आपको ठप्पा लगा के दे देगा, वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा होता है आपका स्टिकर वीज़ा, जो जो यहाँ पे मिलता है इंडिया में, और एम्बेसी के थ्रू मिल सकता है। उसके लिए जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला चाहिए पासपोर्ट 6 महीने की, उसमें मतलब वैलिडिटी के साथ, और 2 पेज होनी चाहिए खाली। वीज़ा फ्रॉम और मिलेगा वीएफएस से, साइन वगैरह वही करेगा। वीएफएस का फॉर्म साइन करना पड़ेगा, फॉर्म होता है एक, वो लेना है, साइन करना है। 2 कलर फ़ोटो 3.5 बाय 4.5 mm की। वीज़ा की फ़ीस है 2500 रुपये, वो देनी है, और 500 रुपये वीएफएस के लगेंगे अलग। में है वीएफएस की प्रोसेसिंग या डिलीवरी चार्जेस, जो पासपोर्ट आने के मतलब डिलीवर वापस ये करते हैं उसके लेते हैं। नहीं तो आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हैं, जहाँ पे भी वीएफएस के ऑफिस से आप करेंगे। रेजिडेंस प्रूफ दिखाना है, पासपोर्ट एड्रेस या आधार, और पासपोर्ट पे जो एड्रेस होगा वो। फ़्लाइट कंफर्म, हाँ सबसे मेन बात है इसमें दिखानी है, फ़्लाइट कंफर्म्ड, और होटल की भी पेड। ये दोनों चीज़ें आपको मेन दिखानी है जो भी, जहाँ पे भी जाओगे, अगर ये आपको ज़्यादा वाला चाहिए वीज़ा। और ये दोनों की जो आप सबमिट करोगे, अगर आप डॉक्यूमेंट दिखाते हो, वो दोनों कलर्ड होनी चाहिए। बाकी बैंक की स्टेटमेंट चाहिए पिछले 6 महीने की, साथ साथ 55,000 रुपीज़ होने चाहिए उसमें एज अ बैकअप प्लान, या फिर $700 के इक्विवेलेंट फॉर 1%। जितने भी लोग जा रहे हैं उस हिसाब से दिखा दो। अगर ये स्टक हो जाता है, इनकेस कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूछते हैं ये सब, तो उसमें आप दिखा सकते हो ITR, पे स्लिप, लेटर फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर मोर कन्फर्मेशन फॉर देम। ओके सर, आपका कोई लोकल गारंटियर है जिसके आप थ्रू आप आना चाहते हैं और जिसके पास रुकना चाहते हैं, तो वो मेक श्योर कि वहाँ से आप एक इनविटेशन मंगवा लें और वो दिखाएं, वो यूज़ हो जाएगा। बाकी होटल वगैरह का नाम वगैरह, अगर आप होटल का भी इनविटेशन लग सकता है। अगर आपका कोई लोकल गारंटर नहीं है तो होटल का नाम वगैरह लिख के उसको, होटल को बोलो कि मुझे एक इनविटेशन भेजे, और आपको वो भेज के उसके आप करवा सकते हैं। ये है सारा का सारा वीज़ा जो मैंने आपको बताया, स्टिकर वीज़ा के थ्रू, जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है। बढ़िया है, मतलब करवा सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम बस यही है कि 6-7-5-4 दिन तो लगेंगे ही ऑब्वियसली, और उसके बाद मिल जाएगा। जाओ फिर आराम से घूम के आओ, और जितना भी आपको आप मेंशन करोगे उतनी डेट्स के लिए मिल जाएगा। 30 डेज़ का मिलता है मोस्टली, मैंने सुना 28 और 30 डेज़, और कई लोगों को तो जितना वो मेंशन करते हैं उतना मिल जाता है। जैसे 35 दिन का काम है तो उसके थ्रू 35 दिन का मिलेगा, एंड ऑल दैट। तो अब बात करके थाई की अपडेट क्या है, मतलब अब लेटेस्ट अपडेट क्या है कोविड वायरस से रिलेटेड और रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड। बिकॉज इतनी हो गई थी बीच में, फिर उसके बाद लिफ्ट हो गई वो सारी। चाइना वगैरह के साथ इनके काफ़ी संबंध है, चाइनीज़ न्यू ईयर चल रहा है अभी आने वाला है, तो उसकी वजह से इन्होंने बड़ा पैक्ट सा साइन किया है कि लोगों को ट्रिप वगैरह आएंगे, लोग ग्रुप वगैरह, ग्रुप की, चाइनीज़ ग्रुप्स की आने की संभावनाएं बहुत सारी बढ़ गई हैं। अभी अभी चाइना ने शुरू किया है कि ग्रुप्स भी जा सकते हैं, एंड ऑल दैट। तो उस वजह से लेट्स सी, मतलब अपने अपने आप को ध्यान तो रखना ही है। मास्क वगैरह इतना मैंडेटरी नहीं है थाईलैंड में लगाना, बट आपको रिकमेंडेड है कि आप क्राउडेड प्लेसेस पे ये मास्क लगाएं। तो अदर देन दैट अब बता देता हूँ, 8 से 14 जनवरी के बीच में मैंने पता किया है, जहाँ पे मैंने सोर्सेज या ये जो भी प्रेस रिलीज़ हुई है उससे देखा, तो 969 टोटल रिकॉर्ड्स, मतलब कोविड के, इनके 8 से 14 जनवरी के बीच में आए हैं। 138 पर डे की एवरेज से आ रहे हैं। 65 डेथ हो चुकी हैं अब तक उसी में ही कोविड की वजह से। टोटल केसेस उस अब तक जो आए हैं वो है 1966 केसेस टोटल। तो ये मेन है, अपना ध्यान रखना। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे, इधर उधर लोगों ने लिखा भी हुआ है, फोरम्स वगैरह पे भी देखा कैसे क्या चल रहा है, अपडेट क्या है आजकल उसका। उसमें लोगों ने ये डाला हुआ है कि ऐसा कुछ सब नॉर्मल है, ऐसा अपने बिजनेस से चल रहा है थाईलैंड में सारा का सारा, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि लोगों को रोका जा रहा है या कुछ बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
आराम से जाओ, आराम से आओ, सब अपना हिसाब से नॉर्मल चल रहा है। बाकी उसके अलावा वेदर की रिपोर्ट है एक, अभी मैंने ये भी किसी से देखा था कि हैवी रेनफॉल डिटेक्टेड है बहुत सारे सदर्न पार्ट्स में, फुकेट वाला एरिया हो गया, मतलब जो नीचे आइलैंड्स हैं इसके, उसमें बहुत हैवी रेनफॉल की संभावना है मंडे टू फ्राइडे, इसका अभी वार्निंग दी गई है। अभी क्या रिक्वायरमेंट है जो ज़रूरी है कोविड के बाद जो आनी शुरू हुई, वो है 18 ईयर्स के ऊपर जो भी हैं फुल प्रूफ ऑफ वैक्सीन उनका होना चाहिए, या प्रूफ ऑफ कोविड रिकवरी फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ्स वो दिखाएं अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई तो। बूस्टर रिक्वायरमेंट नहीं है, वैक्सीन सर्टिफिकेट दोनों होनी चाहिए, उसमें दोनों मतलब आपके वैक्सीन दिखे। RT-PCR रिक्वायर्ड है 24 आवर्स प्रायर ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ ट्रैवल, आने से पहले 24 घंटे पहले यहाँ पे करवाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके दिखाओ, अगर यहाँ पे नहीं करवा के जाते तो वहाँ जाके करवाना पड़ेगा, जाते ही आपको 24 घंटे में शो करना है। और अगर वापस आ रहे हो, जब वापस आते हुए RT-PCR करवा के आना है 24 घंटे पहले, 24 या मतलब 72 आवर्स, बेसिकली 72 आवर्स पहले RT-PCR होना चाहिए, वो दिखाना है। एयर सुविधा पे आप अपलोड करोगे तो आप आके एंट्री यहाँ पे इंडिया में ले सकते हो और आपको स्मूथली हो जाएगा, मतलब फिर ये नहीं होगा कि यहाँ पे आके भी करवाना है। वैसे तो इंडिया में भी आई थिंक हो जाएगी, बट इट्स बेटर एंड इट्स रिकमेंडेड दैट यू वहाँ पे पहले आने से पहले ही करवा लो। और वीज़ा एक्सेप्शन कोई अभी तक नहीं है, जैसे इंडिया में हम सोच रहे थे कि शायद इंडियंस के लिए वीज़ा कोई एक्सेप्शन हो, बट अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। स्टिकर वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल दोनों के लिए कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है, अपना वीज़ा ऑन अराइवल अलग मिलेगा, स्टिकर अलग मिलेगा, जो भी है। तो यही सब है वीज़ा का, जो थाईलैंड का मैं बता सकता था वो है अभी अपडेट, और मैं बाकी अपडेट आपको देता रहूँगा, साथ साथ उसमें बताऊँगा कि कैसे क्या क्या अपडेट कोविड के भी आ रहे हैं, क्या क्या अपडेट वीज़ा के ये सारे अपडेट मैं आपको बार बार देता रहूँगा। ये है मेन वीडियो जिसमें मैंने आपको सारा बताया। कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर कोशिश करूँगा आंसर करने की। बाकी लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और कुछ भी बताने के लिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बहुत बहुत खुशी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।